रचनाएं हैं जो आज तक बची हुई है? हाँ है, और वो कागज पर नहीं बल्कि पत्थर और धातु पर लिखी गई हैं ताकि वो हमेशा के लिए रहें। इन्हें हम शिलालेख मतलब इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, और इनकी पढ़ाई को एक खास नाम दिया गया है, अभिलेख शास्त्र या एपिग्राफी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो सम्राट अशोक के शिलालेख होंगे। बिल्कुल, जो पूरे भारत में पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदे हुए मिले हैं। स्रोत में कई तरह के शिलालेखों का जिक्र है। एक तो हैं शासकों के आदेश, जैसे अशोक ने अपनी प्रजा को धम्म का संदेश दिया। फिर आते हैं स्तुतिगान मतलब यूलोजीज, जैसे समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख। लेकिन स्रोत कहता है कि इसमें सिर्फ उसकी जीतों का जिक्र है, हार का नहीं। तो फिर एक इतिहासकार के तौर पर इस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? क्या ये सिर्फ राजा का प्रोपेगेंडा नहीं है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और यहीं पर एक इतिहासकार का असली काम शुरू होता है। हम इसे मतलब शब्दशः सच नहीं मानते, हम इसे राजा का एक दावा या क्लेम मानते हैं। ये हमें बताता है कि राजा खुद को अपनी प्रजा के सामने कैसे दिखाना चाहता था। अच्छा। फिर हमारा काम है कि इस दावे को दूसरे स्रोतों से, जैसे उस दौर के सिक्के या पुरातात्विक सबूतों से क्रॉस चेक करें। मतलब एक सबूत को दूसरे सबूत से परखना जरूरी है। बिल्कुल, इतिहास किसी एक स्रोत पर आंख बंद करके भरोसा करने का नाम नहीं है, बल्कि कई स्रोतों को मिलाकर सच के करीब पहुंचने की कोशिश का नाम है। स्तुतिगान के अलावा दान संबंधी रिकॉर्ड का भी जिक्र है। वे किस तरह से उपयोगी हैं? वो बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, खासकर सामाजिक और आर्थिक इतिहास के लिए। ये रिकॉर्ड ज्यादातर तांबे की प्लेटों पर खुदे होते थे, और इनमें राजा या किसी धनी व्यक्ति द्वारा ब्राह्मणों या मठों को जमीन दान करने का जिक्र होता था। इन रिकॉर्ड से हमें उस समय की भूमि व्यवस्था, टैक्स सिस्टम और प्रशासन के बारे में बहुत सटीक जानकारी मिलती है। ये जानकारी तो किसी किताब में नहीं मिलती होगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर शिलालेखों को साहित्यिक स्रोतों मतलब किताबों से ज्यादा भरोसेमंद क्यों माना जाता है? इनकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? इनकी सबसे बड़ी खूबी है इनकी मौलिकता। ये एक तरह से उस समय के अमिट दस्तावेज हैं। सोचिए, एक किताब को सदियों तक हाथ से कॉपी किया गया, हर बार लिखने वाले की अपनी गलतियां या कभी-कभी जानबूझकर किए गए बदलाव उसमें जुड़ते गए। लेकिन अशोक का एक स्तंभ लेख आज भी वही कह रहा है जो उसने लगभग 2300 साल पहले कहा था। ये इतिहास से एक सीधा अनफिल्टर्ड कनेक्शन है। सही बात है। और हाँ, इसी कड़ी में हड़प्पा की लिपि वाले शिलालेख भी हैं जो आज तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये प्राचीन भारत की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली